बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमें मैट्रिसेस की डिफरेंट टाइप्स का पता होना ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है, ये डिफरेंट मैट्रिसेस नीचे दिए हुए हैं ABCDEF है, और आपने उसमें से डिफरेंट मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करने हैं। मतलब आपने इसमें से बताना है यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, फिर आपने रो मैट्रिक्स के बारे में बताना है, फिर कॉलम के बारे में बताना है, और फिर एट दी एंड इसमें से हमने नल मैट्रिक्स के बारे में बताना है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स होते क्या हैं, फिर उसके बाद ही हम इसको बता सकते हैं। तो चलें पहले हम इसको इनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको बच्चों पता होना चाहिए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें सिर्फ क्या होगी, 1 रो होगी। ठीक है, आपने इससे नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कितनी रोज़ होंगी, 1 रो होगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। डेफिनेशन आप बुक से याद करेंगे, मैं यहाँ सिर्फ आपको इसकी पहचान बताऊँगा। ठीक है, तो 1 रो जो होगी वो उसमें रो मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल आप इसकी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखें 1 2, इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 रोज़ हैं। कॉलम जितने मर्जी हों, देखें हमने किसको देखना है, सिर्फ रो को देखना है। ठीक है, यहाँ पे कितनी रोज़ हैं, 1 रोज़ हैं। कॉलम आपके जितने मर्जी हों उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स आप देखिएगा, ये एक नंबर है, ये भी रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर भी आपके पास 1 रो मौजूद है। कॉलम जितने मर्जी हो 1 और 2, उससे हमें अभी फ़िलहाल रो मैट्रिक्स के अंदर लेना देना नहीं है। तो इस तरह का मैट्रिक्स जिसमें 1 रो होगी उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे, ये आपने याद रखना है। और सेकंड आपको पता नहीं कॉलम मैट्रिक्स, तो सेम उसी का नाम से भी आपको ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें 1 कॉलम होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स कौन सा होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो सपोज जैसे मैं इसको ये इस तरह का मैट्रिक्स हो सकता है 1 2, और इसमें देखें आपके पास कितने कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है। रोज़ इसमें जितनी मर्जी हो, रोज़ से हमें कोई लेना देना इस मैट्रिक्स के अंदर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स नाम से ही ज़्यादा नल कहते हैं आप जिसके अंदर कुछ भी ना हो, सिफर, ज़ीरो। तो आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज, ठीक है, ज़ीरो हो, तमाम एंट्री ज़ीरो हो। ऐसे भी हो सकती हैं, वो डिफरेंट नंबर ऑफ़ एंट्रीज हो सकती हैं, एक भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं, लेकिन होगा क्या, इसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी। तो ऐसा मैट्रिक्स को क्या होगा, तो उसको क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो है ना, वो आपको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने गौर से समझना है। सबसे पहले यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ना, ये आपको याद रखना है कि ये स्केयर मैट्रिक्स भी होता है। स्केयर मैट्रिक्स अभी हम थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये कैसा मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केयर मैट्रिक्स का मतलब है इसके अंदर आपकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ है ना, नंबर ऑफ़ रोज़ वो उनकी इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है तो फिर ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन सकेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, एग्जांपल मैं देता हूँ। देखें इसमें ये होगा, एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस मैट्रिक्स में ये होगा आपका सपोज यूनिट या आइडेंटिटी 1 को बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास जो 1 होगा। ठीक है, ये तो आपको देख लें यहाँ पे 1 मौजूद है, तो आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और एक और मैट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसा होगा। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें देखें यहाँ पे 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, और फिर 1 है। आप कहेंगे ये कैसा मैट्रिक्स है, इसमें तो 2 एंट्री 0 हो गई हैं। तो अब एक और चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि ये ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी डायगनल एंट्रीज 1 होंगी। ध्यान रख लें, डायगनल एंट्रीज। अब ये डायगनल एंट्रीज क्या है, इसको हम देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट कार्नर एंड ये लास्ट कार्नर वाली जो एंट्रीज है ना, इनको आप डायगनल एंट्रीज बोलते हैं। ये डायगनल एंट्रीज 1 होंगी, और डायगनल के अलावा जितनी एंट्रीज होंगी वो सारी 0 होंगी। ठीक है, एक और एग्जांपल हम इसके लिख लेते हैं। देखें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपके पास जब ये मैट्रिक्स लिखते हैं तो आप देखें इसमें भी डायगनल, ये डायगनल के ऊपर जितनी एंट्रीज है ना, फर्स्ट कार्नर से शुरू करें और लास्ट कार्नर पे जाकर ख़त्म करें। इसके ऊपर आप एक लाइन लगाएं, तो इस लाइन के ऊपर जितनी एंट्रीज है ना आपकी वो 1 1 होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए। देखिएगा यहाँ से मैं इसको ये इस जिसको मैंने
सर्कल का दिया है, इसको ये जो एंट्रीज हैं ये डायगनल है और इसको आप ध्यान रखें प्रिंसिपल डायगनल बोलते हैं। डायगनल तो इस कार्नर से इस कार्नर को मिलाया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट कार्नर एंट्री से जो लास्ट एंट्री पे जाके नंबर मिलता है ना, उस पोजीशन को हम प्रिंसिपल डायगनल कहते हैं। तो सिंपल आप डायगनल याद रखें, हमें सिर्फ यहाँ पे डायगनल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डायगनल एंट्रीज 1 होंगी और बाकी 0 होंगी। डायगनल के बारे में समझ आ गया ना। डायगनल क्या है? फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री, और इसको अगर मैच करें लाइन लगाएं, इसके ऊपर जितनी एंट्रीज आती हैं वो डायगनल एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा 0 होगी। अगर अकेला मान है तो वो भी यूनिट मैट्रिक्स है। तो इतनी डिटेल में बताने का मकसद ये है कि आप क्वेश्चन के अंदर आप सिंपली आइडेंटिफाई करेंगे रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है एंड यूनिट मैट्रिक्स। सिंपल हमने अब बताना है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो आपने ईजिली बताना है कि सब नज़र आ जाएगा कि इनमें से पोजीशन बतानी है। क्या ये रो मैट्रिक्स है? नहीं, इसमें 1 रो नहीं है। क्या ये कॉलम है? नहीं, 1 कॉलम भी नहीं है। क्या ये यूनिट है? ये भी नहीं। तो ये क्या है? नल। तो इसमें कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ये मैट्रिक्स आपका नल मैट्रिक्स है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स है। इसको देखें, इसमें आपको बच्चे बड़े इजीली नज़र आ रहा है, इसमें सिर्फ 1 रो है, ना तो ज़ीरोज़ हैं ना और कोई, मतलब इन 4 जो मैट्रिक्स आप हैं इसमें से जो ये बन सकता है वो सिंपल क्या बन सकता है? इसमें रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 1 रो है, ठीक है। तो ये रो मैट्रिक्स है, ये आपने ये भी याद रखना है। उसके बाद इसको देखें तो ये आप देखें इसमें रोज़ तो ज़्यादा हैं लेकिन कॉलम सिर्फ इसमें क्या है? 1 कॉलम है। तो इसको हम कौन सा मैट्रिक्स हैं कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, जिस रो मैट्रिक्स में सिर्फ 1 कॉलम हो उसको क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखें, इसको देखें तो ये अब आपके सामने मैं बता चुका हूँ कि ये डायगनल एंट्रीज हैं, देख लें ये डायगनल एंट्री है, इसके ऊपर 1 है और बाकी दोनों ज़ीरोज़ हैं। तो इसको आप कह सकते हैं, इसको आप आइडेंटिटी या यूनिट, यहाँ पे यूनिट का नाम दिया गया तो आप यूनिट भी कह सकते हैं और या इसका दूसरा नाम आइडेंटिटी भी है। तो यहाँ पे क्योंकि सवाल में सिर्फ यूनिट का कहा तो मैं यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको पहचानना है इन सवालों को, ये कौन सा मैट्रिक्स है। आमतौर पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, मैट्रिक्स लिखा जाता है और 4 ऑप्शन नीचे बताए जाते हैं, उसमें से आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखें बच्चों, इसको गौर से देखना है। पहले तो इसमें तमाम एंट्री 0 हैं, ये नल भी है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। गौर से देखिएगा, ये नल मैट्रिक्स है। क्या ये रो भी है? बिल्कुल, इसमें 1 रो बनती है, देख लें। ऐसे हम इस डायरेक्शन में लिखें तो ये कितनी रोज बनती हैं? इसका मतलब है ये रो भी है, साथ रो मैट्रिक्स भी है इसके। अच्छा, एक मैट्रिक्स जो है ना उसके अंदर ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, ज़्यादा खसूसियात भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले उसकी जो सबसे कॉमन नज़र आ रही है वो लिखें, वो नल थी, फिर रो भी है, फिर सेकंड आप देखें तो इसके अंदर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो ये कौन सी है? कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो ठीक है, इसका मतलब है इस एक मैट्रिक्स के डिफरेंट नाम्स हो सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक। तो इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसको देखें जी, ये रो नहीं है, ठीक है, यूनिट भी नहीं है, नल भी नहीं है, तो आपके पास सिंपल क्या नज़र आ रहा है? एक कॉलम मैट्रिक्स कॉलम है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। एक कॉलम वाला क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले बता दी कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, फिर एक रो मैट्रिक्स, फिर देख लें इसमें क्या होगी, सिर्फ 1 रो होगी, ये याद रखना है, ठीक है। ये भी मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। कॉलम मैट्रिक्स में होगा, इसमें सिर्फ 1 कॉलम होगा, ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं। और यूनिट क्या होगा? इसमें यूनिट में डायगनल जो होंगे वो 1 होंगे और रिमेनिंग जो होंगी वो 0 होंगी एंट्रीज। और नल में ऑल एंट्रीज जो होंगी वो 0 होंगी, ठीक है। ऑल एंट्रीज जो होंगी वो क्या होंगी? 0 होंगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा जी आपसे पूछा गया, देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया 6 टाइप पूछी गई हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है, ये नया आ गया, ठीक है, इसको हम सर्कल अभी मैं आपको बताता हूँ क्या। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, इसको मैं बताता हूँ। बाकी ये रो, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल, ये पिछले क्वेश्चन की टाइप्स की तरह के क्वेश्चन है। तो 2 नई चीज़ें हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। तो मैं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के बारे में बता दूँ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है ये आप याद रखना। ऐसा मैट्रिक्स अभी पिछले क्वेश्चन में बताया भी है, लेकिन अगेन ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। एग्जांपल मैं इसकी दूं, देखें ये जो मैट्रिक्स है 1, ये भी स्क्वायर है, इसमें 1 रो है एंड 1 कॉलम है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है।
इसी तरह मैं एक और दूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें भी देखें 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम हैं, तो ये भी स्क्वायर है। और अगर मैं एक और मैट्रिक्स लिखूँ 1 2 3 4 5 6, ये मैं अपने पास से लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, 7 8 9 लिख लेते हैं। ये भी ये देखें, ये 1 बाय 1 का था यानी 1 रो 1 कॉलम, ये 2 बाय 2 का है एंड ये 3 बाय 3 का है। 1 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, तो ऐसा मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और रेक्टेंगुलर क्या होगा, ये उसका ऑपोजिट है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। बस इतनी सी बात याद रखिए, नंबर ऑफ रोज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं। यहाँ पे देखें 1 एंड 2, इसका पहले आप देखें रोज़ कितनी है, 1 रो है। ठीक है, हम इसका आर्डर लिखते हैं, सेकंड फर्स्ट नंबर पे रो होती है, सेकंड पे कॉलम। कॉलम कितने हैं आपको पता है ना, इस डायरेक्शन में रो होती है, ये 1 रो थी, कॉलम इस डायरेक्शन में होते हैं, 1 कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो कॉलम कितने हो गए 2। तो आप देख लें कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए हम अब आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसको। देखें जी, सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, नल है, आइडेंटिटी है या कौन। इसमें आप सिंपल आप देखें, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम को देखें। रोज़ आपके पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, तो ये मैंने भी बता दिया है, जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है। आपने देखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना हो तो आपको पता है कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपने इसका नाम बताना है, इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक, इसी तरह इसको देखें, ये आपका सबसे पहले तो आप इन मैट्रिक्स में देखते हैं तो ये कॉलम मैट्रिक्स बनता है। देखें इसमें एक कॉलम है, क्या काम करना मैं, सबसे पहले देखेंगे तो इसमें एक कॉलम है, तो इसका मतलब है कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके साथ इसकी दूसरी पहचान भी है। दूसरी पहचान ये है कि देखें इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये कॉलम मैट्रिक्स के बाद दूसरा इसका नाम हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट नाम आप इसके प्रॉपर्टीज़ को देख के लिख सकते हैं। इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये अब आप सिर्फ आपको मैंने बता दिया, आपने अब इसको आइडेंटिफाई करना है, इसकी पहचान करनी है, उनके नाम लिखने हैं। तो ये तो आप पीछे हम क्वेश्चन में कह चुके हैं कि डायगोनल एंट्रीज आपकी अगर 1 हो और बाकी 0 हों तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, यूनिट या आइडेंटिटी। यहाँ पे आइडेंटिटी का नाम है तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आइडेंटिटी एंड यूनिट सेम होते हैं। ठीक है, अच्छा आप बता सकते हैं क्या इसका दूसरा नाम क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हो गया, दूसरा नाम आप सोचें तो आपके जहन में आएगा कि इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम है, तो इसका मतलब है इसके बाद आगे ये स्क्वायर भी है। और मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको देखें तो आप बड़ा इजीली देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इजीली आप इसको चेक कर सकते हैं, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है। इसको देखें आपके सामने इजीली नज़र आ रहा है कि 1 रो है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि इस कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको देखें तो इजीली आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 1 कॉलम है, तो ये कौन सा हो गया। अच्छा ये भी रो मैट्रिक्स के साथ रेक्टेंगुलर भी है, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो सेकंड पहचान सेकंड आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो आपको प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, जो इसकी नुमायाँ प्रॉपर्टी है वो कॉलम है। ठीक, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक, इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। और सेकंड फिर क्योंकि इसकी रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसको आप रेक्टेंगुलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ दैट, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपका ये भी होगा। ठीक है,
ये आपके पास सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है और इसमें आपको कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको इनकी पहचान होनी चाहिए, डेफिनेशन का पता होना चाहिए और फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। लास्ट पार्ट है, देखें इसमें तमाम एंट्री ज़ीरो है तो आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया। एक तो ये नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। नल मैट्रिक्स के बाद अगला जो मैट्रिक्स है इसमें वो कौन सा हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका ख़त्म हो गया। तो आप इसको अच्छे तरीके से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलें।